Next we will study about how to find electric field when potential is known. अभी तक हमने देखा कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v2 माइनस v1 was defined as माइनस ऑफ e डॉट dl का इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट 1 से 2. तो अगर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मुझे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इन दो पॉइंट्स को मैं किसी लाइन से जोड़ दूंगा और फिर इस लाइन को इनफाइनाइटली स्मॉल डीएल में ब्रेक किया जाएगा. हर डीएल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ई डॉट डीएल निकाल के इन सबका सम कर दिया जाएगा एंड दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट. नाउ दिस इज हाउ वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें जबकि हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम हो. So let us take 2 points infinitely close to each other separated by dl. तो let us say ये दो पॉइंट लिए गए, इनके बीच की दूरी इनफाइनाइटली स्मॉल dl है. इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dv, the potential difference between them dv will be given by minus of e dot dl, जहां पे e इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो माइनस ऑफ ई डॉट डीएल इस डेफिनेशन से इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अब क्योंकि ये दो पॉइंट इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा. और क्योंकि हमें दो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बस उन दो पॉइंट पे हम माइनस ई डॉट डीएल कर देंगे. एंड दिस कैन बी सेड टू बी इक्वल टू dv इक्वल्स टू माइनस e cos थीटा इंटू dl. e और dl का डॉट प्रोडक्ट e dl cos थीटा होगा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन e एंड dl एट दिस पॉइंट एंड देयरफॉर वी कैन से दैट e cos थीटा इज इक्वल टू माइनस dv बाय dl. अब e cos थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. व्हाट इज e cos थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन e एंड dl. e cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ dl. सो अगर हम माइनस dv बाई dl निकालें, दैट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ dl. अगर हमें स्पेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है, किसी भी पॉइंट से हम इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dl ट्रेवल करें किसी भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर हम माइनस dv बाई dl निकाल दें, कितना चेंज हुआ पोटेंशियल अपॉन कितनी लेंथ हमने ट्रेवल की, व्हाट डू वी गेट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन. thus क्योंकि e cos थीटा बराबर माइनस dv बाई dl है और e cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ dl, तो अगर कोई चार्ज सिस्टम है, इस चार्ज सिस्टम के वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल v है, we know the potential due to charge at each point. let us say हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम हो और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी. अगर हमें स्पेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है और अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? we move by distance dl in any arbitrary direction and find dv in that direction. तो let us say we move by distance dl, किसी भी arbitrary direction में हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए और यहां से यहां जाते वक्त हमने ये फाइंड किया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों पॉइंट के बीच में. let us say ये पोटेंशियल डिफरेंस dv के बराबर है, क्योंकि इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे पॉइंट है तो इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस भी इनफाइनाइटली स्मॉल होगा. नाउ हम माइनस dv बाई dl अगर निकाल दें, यहां से यहां जाने से चेंज इन पोटेंशियल अपॉन dl का माइनस कर दें, तो व्हाट डू वी गेट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ dl. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में e cos थीटा, जहां पे थीटा e और dl के बीच में एंगल है. thus to find electric field at any point when potential is known, we move by dl from the point in any direction. इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में we move by a distance dl
we find the value dv in that direction. हम ये फाइंड करेंगे कि उस डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ पोटेंशियल में dv, and then we will find minus dv by dl, or minus dv by dl will be component of electric field in direction of dl. This is how we can find the component of electric field in any direction. हमें किसी भी पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करना है और उस डायरेक्शन में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, उस पोटेंशियल डिफरेंस को dl से डिवाइड कर दें, हमें उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल जाएगा. Thus we can find the component in any direction. Therefore, if we travel along x direction by dx and find dv, then find minus dv by dx, हमें क्या मिलेगा? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा x डायरेक्शन में Ex. और जब हम x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे उस कंडीशन में y और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा, तो वी कैन टेक y एंड z एज कांस्टेंट व्हाइल वी आर ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन. If we travel along y direction by dy and find dy, then find minus dv by dy. Minus dv by dy क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा इन y डायरेक्शन. Similarly, if we travel along z direction by dz and find dv, then find minus dv by dz. माइनस dv by dz क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा z डायरेक्शन में. और अगेन जब हम z डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा. हम x और y को वी कैन ट्रीट एज कांस्टेंट. दस किसी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कुड बी रिटन एज EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप, और EX किसके बराबर है? माइनस dv by ds के बराबर है. एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी सेड टू बी इक्वल टू माइनस dv by dx I कैप, ये EX के बराबर है, माइनस dv by dy J कैप, ये EY के बराबर है, माइनस dv by dz K कैप, ये EZ के बराबर है. एंड दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पे जो डेरिवेटिव किया गया v का विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. जब हम डेल v बाय डेल x निकाल रहे होंगे तो इस कंडीशन में हम y और z को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि जब हम x की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो y और z चेंज नहीं होगा. सिमिलरली जब हम डेल v बाय डेल y निकाल रहे होंगे तो हम x और z को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि y की डायरेक्शन में x और z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा. और जब हम डेल v बाई डेल z निकाल रहे होंगे तो हम x और y को कांस्टेंट मानेंगे. ऐसे डेरिवेटिव को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव. और दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, अगर v को बाहर ले लें, I कैप डेल बाई डेल x प्लस j कैप डेल बाई डेल y प्लस k कैप डेल बाई डेल z, और इतने पूरे को हम बोलते हैं डेल्टा ऑपरेटिव. एंड देयरफॉर this will be equal to minus delta, it is a vector operation, into v. This is how we define electric field at any point mathematically, जहां पे डेल्टा की वैल्यू I कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z के बराबर है. तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो ये कि किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस dv बाय dl इन दैट डायरेक्शन. इस डेफिनेशन से एक चीज क्लियर है कि if we travel perpendicular to the electric field, अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं dl, that is dl is perpendicular to electric field. और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वी हैव सीन कि पोटेंशियल चेंज नहीं होता. we know that perpendicular to electric field is equipotential surface, therefore dv will be equal to 0. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, तो जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा. एंड thus dv by dl perpendicular to electric field will be equal to 0. That is, dv by dl perpendicular to electric field is 0, and therefore we can say that component of electric field perpendicular to electric field is 0. ये तो ऑब्वियस है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता ही नहीं है.
दिस इज द रीजन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने पे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, माइनस डीवी बाई डी एल की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं है. फर्दर, if we travel in direction of electric field, that is dl is parallel to electric field, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग ट्रेवल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ट्रेवल करने पे पोटेंशियल चेंज होगा. और इस डायरेक्शन में जब हम माइनस डीवी बाई डीएल निकालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई के ही बराबर है. एंड देयरफॉर माइनस डीवी बाई डीएल की वैल्यू इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही दे देगी, विच विल बी इक्वल टू ई, क्योंकि इस डायरेक्शन में cos थीटा 1 के बराबर है, क्योंकि थीटा 0 है. यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि the value of minus dv by dl will be different in different direction. किसी पॉइंट से हम डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो पोटेंशियल चेंज जो होगा वो हर डायरेक्शन में अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक फिक्स डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पोटेंशियल चेंज सबसे ज्यादा होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल चेंज होगा ही नहीं. तो डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर हम सेम डिस्टेंस डीएल ट्रेवल करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा. और माइनस डीवी बाई डीएल विल बी मैक्सिमम इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में माइनस डीवी बाई डीएल ई कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी. एंड देयरफॉर वी कैन से दैट माइनस डीवी बाई डीएल की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है. माइनस डीवी बाई डीएल की वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग है, और माइनस डीवी बाई डीएल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी.